हमारे नौजवान का प्रॉब्लम क्या है? हमारे नौजवान का प्रॉब्लम है आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इशू है, और कुछ भी नहीं। हमारे नौजवान को पता नहीं है कि वो है क्या। उसको प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर नहीं बताया गया कि वो क्या है। प्राइमरी एजुकेशन से कॉलेज में निकला, कॉलेज की जिंदगी में उसको एक तामीर नजरियात बनते हैं, वहां पर कुरान और सुन्नत की तामीर नहीं थी, असलाफ से ताल्लुक नहीं था। इस वजह से मगरब की चीज दिखाई गई, वो मबहूत मरूब हो गया। फिर आया हायर एजुकेशन की तरफ, को एजुकेशन में डाल दिया, बजाय इसके कि उसके नजरियात बनते। वो बेचारा यहाँ पर सिनफे लड़कियां हैं तो लड़कों के पीछे, लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे। वो उनकी जो जवानियों की जो एक उनकी सिमत मुतय्यन होनी थी किसी हक की तरफ, किसी मजबूत काम की तरफ, किसी मनहज की तरफ, वो अपनी जिंदगी के मकसद को किसी मुतय्यन करते, उनको उन्होंने गलत कामों के अंदर हमारे नौजवान को मुतय्यन उसकी जिहतों को लगा दिया ताकि ये बेमकसद जिंदगी गुजारे। वो नौजवान जिनका कुरान झंझोड़ के कह रहा है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानियां, मेरी कमाइयां, मेरा सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और यहाँ पे नौजवान किसके पीछे भाग रहा है? वो मादियत के पीछे भाग रहा है। तो इसलिए नौजवान को मगरिब ने जानबूझ के दूर कर दिया। याद रख लें एक बात, मगरिब को कोई फिक्र नहीं है कि आप मस्जिद में नमाज ना पढ़ें। वो कहते पढ़ें, बल्कि मगरिब कहते हैं हम आपको मस्जिद तामीर करके देते हैं, सारा दिन बैठे यहाँ इबादत करें और अपने ऊपर यूं कपड़ा बांध के अल्लाहू 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 करते रहें। आपके अल्लाहू से उसको कोई परेशानी नहीं है, आपकी नमाजों से मगरिब को परेशानी नहीं है, आपके रोजों से मगरिब को परेशानी नहीं है। बल्कि आएंगे ईसाई और यहूदी, वो कहेंगे आए हम भी आपके साथ रोजा रखते हैं। उनको परेशानी किस बात से है? उनको परेशानी सिर्फ इस बात से है कि मुसलमान को कभी भी अमली मैदान में दीन इस्लाम पर ना आने दे, बस दैट्स इट। उन्होंने कहा कि अमली में तौर पर दीन इस्लाम अपनाने न दे इनको। जिस दिन मुसलमान अमली तौर पर दीन की तरफ आ गया, उस दिन यहूद और नसारा ये नतीजे पे पहुंचे हुए कि उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और वो क्या है कि सियासत में इनको इस्लाम कतन ना आने दो। अगर कोई सियासत में इस्लाम आने दे, आवाजें ये उठाओ, देखें जी सियासत में इस्लाम को लाते हैं, सियासत में मजहब का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे यहाँ आवाजें उठती हैं, सियासत में मजहब को लाते हैं। ये मगरब की आवाज है। बेवकूफो, बंदे मोमिन हो और ये जुमला बोले, मजहब क्या सियासत, सियासत क्या मजहब से बाहर है? अगर सियासत मजहब से बाहर होती तो करबला बपा होता, वरना यजीद तो कहने वाला कहता था इमाम अली मकाम से जनाब रूहानियत आप संभाले, बस मुझे खलीफा मान ले। अगर ऐसा होता तो हजरत इमाम हुसैन दस्ते यजीद पर बैत करना लेते, लेकिन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, कि दीन और सियासत का आपस में ताल्लुक है। इनको इकोनॉमिक सिस्टम सूदी पे रखो, इनसे इन्हें कभी ये ना कहो कि तुम जनाब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम हमें इस्लाम का लाओ। खबरदार, इस्लामी सिस्टम की तरफ नहीं आना, खानदानी निजाम इस्लामी नहीं लाना, अदालती निजाम इस्लामी नहीं लाना। क्यों? इसलिए कि ये दीन की अमली जिहाद है। अगर बंदा मोमिन इन दीन की अमली जिहाद की तरफ आ गया तो ये दुनिया को फिर लताड़ के रख देगा। ये तो फिर वही माजी की किस्से कहानियां दोहरा देगा कि निकल कर सहरा से पलट दिया था जिसने रोमा की सल्तनत को। ये तो वही कहानियां दोबारा उठा देगा। इसलिए इनको सिर्फ जिक्र फिक्र करवाते रहो इनसे, इनको कभी भी आप प्रैक्टिकल इस्लाम की तरफ ना आने दो। आपको अगर याद हो नौजवानों को कि मुशर्रफ दौर में कि जब एमएमए मजहबी इस्लामी जमातें इकट्ठी होकर बहुत ज्यादा सीटें ले ली थी, तो उन्होंने 3 वजारतों की डिमांड की थी कि भी हमारे पास इतनी कसरत आ गई है कि हमें ये 4 वजारतें दी जाए। एमएमए चूंकि इस्लामी जमातें थी, सारी की सारी मजहबी थी, और उन्होंने क्या कौन सी वजारतें मांगी थी? उन्होंने कहा था वजारत खारजा दे दें, वजारत दाखिला हम दे लेंगे, और वजारत तालीम हम लेंगे, और वजारत मजहबी उमूर। ये 4 वजारतें मांगी थी उन्होंने। और उस वक्त अमेरिका की एम्बेसी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमें रिजर्वेशन हैं कि एमएमए को ये 4 वजारतें नहीं दी जा सकती। क्यों? उनको खतरा था ये दीनी लोग अगर इन 4 वजारतों पे आ गए तो ये इन 4 ही जिंदगी की जिहाद में है, यानी वजारत खारजा के उमूर इस्लाम के चलेंगे। फिर अगर ये तालीमी निज़ाम में आ गए, अपना निज़ाम तालीम अगर ले आए, दीन इस्लाम को तालीमी निज़ाम में एडजस्ट करके अपनी नस्लों को कुरान और सुन्नत पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए चारों की चारों वजारतों से उस वक्त की मुशर्रफ इंतजामिया ने मजहबी कुव्वतों को दूर रखा। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। और कौम को डराते हैं, ये मौलवी आ गए तो जनाब तुम्हें तो ये जहालत की पत्थर के जमाने में लेके जाएंगे। नहीं,
पत्थर के ज़माने में उनको जाने का खौफ है कि अगर ये उलमा आ गए, अगर ये दीन की ताबीरात लेने आ गए तो हमें पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। तो इसलिए आपकी सजाओं के निज़ाम पर क्यों IMF को प्रॉब्लम है, क्यों यूनाइटेड नेशन को इशू है? भाई सजाएं हमारा मामला है, हम जो है वो अपनी इस्लामी सजाओं का निज़ाम नाफिज करेंगे, कत्ल के बदले कत्ल, सरतान से जुदा करेंगे, चौराहों पे करेंगे, चोर की सजा हाथ काटना काटेंगे, लेकिन नहीं, इसलिए कि अमली है। अगर आप ऐसा करेंगे आपके यहाँ जराइम की रेशो कम हो जाएगी, और आपके यहाँ जराइम की रेशो कम होगी तो इसका मतलब अमन बढ़ेगा, और आपके यहाँ अमन मगरब को गवारा नहीं है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फलाह का रास्ता कहाँ है। रास्ता वही है जो 1400 साल पुराना था, और वो रास्ता जो अल्लाह के रसूल ने आपको दिखाया था।